हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभम। आप देख रहे हैं शुभम साइबर पॉइंट। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप एनसीएल प्रमाण पत्र बिहार सरकार वाला घर बैठे आप कैसे बनाएंगे और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और एक और शपथ पत्र आपको लगेगा। शपथ पत्र आपको कहाँ से डाउनलोड करना है इसके बारे में बता देंगे। और अभी तक आप जाति या निवास नहीं बनवाए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आपको अप्लाई कर लेना है। उसके बाद आपको एनसीएल प्रमाण पत्र अप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं कि आपको कैसे अप्लाई करना है। और वीडियो पसंद आए आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो चलिए देखते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको शपथ पत्र कहाँ से डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपको यहाँ गूगल में आना है, सर्च इंजन में यहाँ आपको आरटीपीएस सर्च करना है। आरटीपीएस सर्च करने के बाद आपको यहाँ फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है, आरटीपीएस कोड पे यहाँ क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको ऐसा डेस्कटॉप देखने को मिलेगा। तो आपको इधर इधर की साइड में नीचे की ओर आना है और यहाँ देख लीजिए, यहाँ महत्वपूर्ण डाउनलोड है, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करते ही आपको नीचे की तरफ यहाँ देख रहे हैं फॉर्म 11, यहाँ आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही फॉर्म 11 पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से शपथ पत्र मिलेगा। इसको आप किस तरह से भरिएगा, यहाँ अपना नाम डालना है, यहाँ पिताजी का नाम डालना है, यहाँ ग्राम डालना है, यहाँ पोस्ट ऑफिस डालना है, यहाँ थाना डाल देना है। उसी तरह से यहाँ प्रखंड, अनुमंडल, जिला, राज्य उसी तरह से डाल देना है। यहाँ अपना कास्ट डाल देना है। उसी तरह से नीचे आपको यहाँ पिताजी का कितना इनकम आय है यहाँ आपको डालना है। उसके बाद यहाँ जो सर्टिफिकेट आप बनाए हैं इनकम सर्टिफिकेट, उसी तरह से आपको यहाँ उस डाल देना है शब्दों में। उसके बाद यहाँ आपको सिग्नेचर कर देना है और यहाँ स्थान जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं वो डेट दे देना है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं आपको किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ देख लेना है, यहाँ सामान्य प्रशासन विभाग दिख रहा है, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ आपको नन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गम है। तो बिहार सरकार का यहाँ है, तो यहाँ आपको क्लिक करना है। नीचे केंद्र सरकार का है, बिहार सरकार पर क्लिक करना है आपको। यहाँ अंचल स्तर पर पहले बनेगा, तो सबसे पहले आपको अंचल स्तर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबसे पहले अंचल स्तर पर क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से डेस्कटॉप देखने को मिलेगा। तो यहाँ क्या कर रहा है, क्या आपके पास पहले से निर्गत प्रमाण पत्र है, आपको एनसीएल प्रमाण पत्र पहले से है तो यहाँ हाँ करना है। आप न्यू बना रहे हैं तो नहीं करना है। उसके बाद आप हम मेरे केस में न्यू बन रहा है तो हम नहीं पे क्लिक किए हैं। फिर आप यहाँ जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है तो मेल डालिए, फीमेल है तो फीमेल डालिए। उसके बाद यहाँ आपको नाम डालना है। तो नाम बात के मतलब मेरा नाम शिवम कुमार है, शिवम लिख के स्पेस दबाएंगे तो यहाँ खुद हिंदी हो जाता है, शिवम कुमार इधर देख रहे हैं हिंदी हो गया। उसी तरह से आपको यहाँ जन्म तिथि डाल देना है। यहाँ आधार नंबर पूछ रहा है, यहाँ आधार नंबर छोड़ देना है, आप डाल भी सकते हैं। आधार नंबर डालने पर आपको ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी डालना पड़ेगा। मेरे मेरे केस में ऐसे ही बना देते हैं। इससे सुविधा है कि सर्वर प्रॉब्लम कभी कभी आता है, ओटीपी में वो नहीं आएगा, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ आपको राज्य सेलेक्ट कर लेना है। उसी तरह से अपना जिला जो है वहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसी तरह से आपको अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना है। उसी तरह से यहाँ आपको सहअंचल सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका सहअंचल है वो डाल देना है। उसी तरह से आपको यहाँ अपने ग्राम का नाम डालना है, वार्ड संख्या डाल लेना है, थाना डाल लेना है, जहाँ आपका थाना पड़ रहा है वहाँ डाल देना है। यहाँ डाकघर डाल लेना है, पोस्ट ऑफिस जहाँ है आपको वहाँ डाल लेना है। ये ऑप्शनल है, इसे छोड़ सकते हैं। इसकी जानकारी है आपके पास तो डालिए, इसे ऑप्शनल है, इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ आपको ग्राम पंचायत है, यहाँ आपको ग्राम पंचायत में आप पढ़ रहा है या नगर निगम पढ़ रहा है वहाँ आपको उसी तरह से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको अपना पिन कोड डाल लेना है। उसके बाद ग्राम पंचायत, आपका ग्राम पंचायत जो पढ़ रहा है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और आप दोनों का एड्रेस सेम है, अस्थाई और अस्थाई, तो यहाँ ऊपर जैसे पे क्लिक कीजिएगा यहाँ सेम भरा जाएगा पूरा। उसके बाद यहाँ से आपको देखना है धर्म, यहाँ अपना धर्म डाल देना है। हिंदू हैं तो हिंदू डाल दीजिए। उसी तरह से यहाँ अ, वर्ग, आप किस वर्ग में आ रहे हैं, अत्यंत पिछड़ा में या पिछड़ा वर्ग में, उसी तरह से सेलेक्ट कर लेना है। अपने
कैटेगरी कास्ट डाल देना है, आपका जो कास्ट है उसी तरह से डालना है। उसके बाद उपजाति है, उपजाति यहाँ नहीं आ रहा है, उपजाति ऐसे ही रहता है, यहाँ नहीं आ रहा है, इसी तरह से रहता है। उसके बाद पेशा आपको डालना है, पेशे से आप क्या हैं, व्यापार हैं, व्यापार करते हैं, या किसान हैं, या गृहिणी हैं, लेडीज हैं तो गृहिणी या कुछ भी हो सकता है आपके द्वारा। आपके केस में, मेरे केस में स्टूडेंट है तो हम स्टूडेंट डाल दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पिताजी का नाम डाल देना है, लेडीज हैं तो यहाँ हस्बैंड का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ मदर नेम डालना है, और यहाँ मोबाइल नंबर कैंडिडेट का डाल देना है। उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है, ये सब ऑप्शनल है, ये डाल सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ आपको वार्षिक इनकम देना है, जो आपके आय प्रमाण पत्र है उस पर देख के यहाँ आपको भर देना है। भरने के बाद आपको यहाँ पूछ रहा है कि आप कर भुगतान करते हैं तो यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। तो मेरे केस में नो, तो नो पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये सब नहीं भरना है, उसके आगे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ शपथ पत्र, यहाँ सेलेक्ट कर लिए हैं तो यहाँ क्लिक है, यहाँ आवास प्रमाण पत्र सेलेक्ट कर लेना है। उसी तरह जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। उसके बाद आपको इसे छोड़ देना है और आगे की तरफ आके यहाँ कैप्चा फिल कर लेना है, जो कैप्चा है, और उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से डेस्कटॉप देखने को मिलेगा। यहाँ आपको अपना डिटेल देख लेना है, आपका डिटेल टोटली सही है, एक बार मिलान कर लेना, आपका सब डिटेल सही है। तो आपको नीचे आके आपको अटैच पे क्लिक करना है, और जो आपका डिटेल कुछ गलत है तो आपको एडिट पे क्लिक करके पहले एडिट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ अटैच पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर अटैच पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको शपथ पत्र का रहा है, जो हम आपको शुरू में भरने के लिए बोले थे। यहाँ आपको शपथ पत्र भर देना, क्लिक करके यहाँ आपको भर लेना है, यहाँ पीडीएफ अपलोड कर देना है। उसी तरह से आपको निवास प्रमाण पत्र, उसी तरह से आय प्रमाण पत्र, उसी तरह से जाति प्रमाण पत्र यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। यहाँ एक डॉक्यूमेंट को रहा है तो वहाँ आधार नंबर नहीं डाले थे, इसीलिए यहाँ आधार कार्ड डालने के लिए बोल रहा है। यहाँ डाल के आपको यहाँ सेव एनेक्सर पर क्लिक कर देना है। सेव एनेक्सर पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से आ जाएगा, आपको यहाँ सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा आपको इस तरह से रिसीविंग आ जाएगा। आपको रिसीविंग यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। रिसीविंग डाउनलोड करने के बाद आपको ये 15 से 20 दिन के अंदर आपका ये बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ डेट देख सकते हैं, यहाँ आवेदन तिथि 17 तारीख 12वां महीना है, और यहाँ आपको आवेदन कब मिल जाएगा, यहाँ आवेदन 13 तारीख 1वां महीना 2026, 21 कार्य दिवस दिखा रहा है। यहाँ 21 दिन के अंदर आपको ये प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।